हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम कल्टीवेशन ऑफ पीयर के बारे में बताएंगे कि पीयर की खेती किस प्रकार से की जाती है, नाशपाती का कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है। पीयर का बॉटनिकल नेम होता है पायरस कॉमनिसिस। जापानीज पीयर जो होता है इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, पायरस पायरीफोलिया। यूरोपियन जो पीयर होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है पायरस कॉमसिस। जापानीज पीयर इसका बॉटनिकल नेम होता है पायरस पायरीफोलिया। फैमिली इसकी रोजेसी होती है। क्रोमोजोम नंबर 2n=34, n=17। इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 34। टाइप ऑफ फ्रूट है ये पोम, पोम टाइप का फ्रूट है। एडिबल पार्ट है फ्लैसी थैलमस, ये इसका एडिबल पार्ट है। मेथड ऑफ प्रोपोगेशन टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग के द्वारा इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड अगर कोई पूछता है तो क्या होता है, टंग ग्राफ्टिंग। इसके अलावा आप टी बडिंग भी करते हैं और हार्डवुड कटिंग भी लगाते हैं। इन्फ्लोरेंस, जो इसका इन्फ्लोरेंस होता है वो किस टाइप का होता है, कोरियम, ये इन्फ्लोरेंस टाइप है। ओरिजिन इसका है वेस्टर्न चाइना। नेक्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन। इन इंडिया एरिया 38,600 हेक्टेयर, प्रोडक्शन इज 1.76 लाख टन एंड प्रोडक्टिविटी इज 2.09 टन पर हेक्टेयर। इंडिया में प्रोडक्शन कितना होता है, 1.76 लाख टन। प्रोडक्टिविटी कितनी है, 2.09 टन पर हेक्टेयर। और एरिया कितना है इंडिया में, 38,600 हेक्टेयर, इतना एरिया है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर एंड यूपी आर द पीयर कल्टीवेटिंग स्टेट। जो पीयर का कल्टीवेशन करते हैं वो स्टेट मेन है जम्मू कश्मीर, यूपी, ईस्ट पार्ट जो इस समय उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पीयर का कल्टीवेशन किया जाता है। एमॉन्ग द वर्ल्ड चाइना, इटली, यूएसए, यूएसएसआर आर द लीडिंग कंट्रीज़। अगर कंट्री में प्रोडक्शन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाइना में, इटली में, यूएसए में और यूएसएसआर में। यूज इसका क्या है, पीयर फ्रूट कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डेलिशियस प्रोडक्ट्स सच एज पीयर जैम, पीयर चटनी, पीयर जूस, कैन पीयर एंड वाइन मेकिंग। पीयर के द्वारा क्या क्या चीज़ बनाया जाता है, जैम, पीयर चटनी, पीयर जूस और कैन पीयर, वाइन भी पीयर के द्वारा तैयार किया जाता है। पत्थरनाक एंड कीफर वेराइटीज़ आर कंसिडरेड गुड फॉर कैनिंग। डिब्बाबंदी जो कैनिंग बोलते हैं, कैनिंग के लिए दो वैरायटी का मेन यूज किया जाता है, पत्थरनाक और कैफिर। ये दो जो वैरायटी हैं इनको कैनिंग पर्पस से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। ऑल द कल्टीवार बिलोंग टू द जीनस पायरस। जितने भी पीयर के कल्टीवार हैं उनका जो जीनस होता है वो पायरस होता है। सब जीनस पोमेडी होता है। फैमिली इसकी रोजेसी होती है। ऑर्डर रोसेल्स एंड क्रोमोजोम नंबर X=17, 2n=34, 51 एंड 68। कॉमन अगर पूछा जाता है आपसे क्रोमोजोम नंबर कितना होता है तो इसका होता है 34, n=7, 2n=34। नेक्स्ट है स्पीसीज ऑफ पीयर। ये पीयर की कुछ स्पीसीज हैं। ये यूरोपियन ग्रुप में देखा जाए तो पायरस कॉम्सिस, पायरस निविलिस, पायरस कोडाटा, ये जो स्पीसीज हैं ये यूरोपियन हैं। नॉर्थ अफ्रीका ग्रुप की अगर स्पीसीज देखी जाए तो पायरस लॉन्गिपस, पायरस गार्बियाना। वेस्ट एशियन ग्रुप अगर देखा जाए तो इसमें आता है पायरस ग्लैब्रा हो गया, पायरस सेलिसफोलिया हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ईस्ट एशियन ग्रुप में पायरस पायरीफोलिया, पायरस कॉन्सुएंसिस, ये हैं ईस्ट एशियन ग्रुप में। पायरस कैलेरियाना, ये आता है एशियन ग्रुप में। पायरस बेटुलिफोलिया, ये किस में आते हैं, ये एशियन ग्रुप में आते हैं।
नेक्स्ट है क्लाइमेट। Pear is adapted to a wide range to climate condition from as low as 26 degrees Celsius in dormancy and as high as 45 degrees Celsius in growing period। ग्रोइंग पीरियड के समय 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, और जो इसमें डोरमेंसी होती है 26 डिग्री सेल्सियस पे डोरमेंसी पीरियड होता है। However, most of the pear cultivar required about 1200 hours below 7 degrees Celsius during winter in complete chilling requirement in order to flowering and fruiting to a satisfactory level। इसमें जो चीलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो कितना होता है, 1200 घंटे इसमें चीलिंग रिक्वायरमेंट होता है, और टेम्परेचर उस टाइम 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जितने भी टेम्परेट फ्रूट हैं उसमें एक चीलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो जो ये पियर है, पियर में 1200 घंटे चीलिंग रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और उस समय टेम्परेचर जो होता है 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। दिस कैन आल्सो बी ग्रोन एट एन एलिवेशन ऑफ द एबव 1200 मीटर। 1200 मीटर की ऊंचाई तक इसकी कल्टीवेशन किया जाता है सी लेवल से। एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 125 सेंटीमीटर इज़ कंसिडरेड एडिक्वेट। जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 100 से 125 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल। रेड लैटराइट सॉइल विद गुड ड्रेनेज एंड हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। इसके लिए जो सॉइल होती है वो रेड लैटराइटिक सॉइल की आवश्यकता होती है, जिसमें जल निकास की सुविधा उचित होनी चाहिए, और इसमें ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होनी चाहिए। प्लांट ग्रोइंग ऑन डीपर सॉइल गिव अबाउट ट्वाइस the yield than those in shallow soil। A neutral pH range of 6.0 to 7.5। जो pH रेंज होता है वो 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। प्लांटिंग सीजन जुलाई से जून से दिसंबर। जो प्लांटिंग सीजन होता है वो जून से दिसंबर में इसकी प्लांटिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है वेराइटीज़ बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। जो इसकी वेराइटी कल्टीवार हैं वो 4 टाइप की मेन होती हैं। वेरी अर्ली जो कल्टीवार होती है उसमें हुड हो गया, फ्लोरिडा होम हो गया, FLA 39 to 49, FLA 57 to 75, ये डिफरेंट हैं। अर्ली जो वेराइटी है चाइना पियर मैन होता है इसमें। इसके बाद हो गया फोरेले, कोरेला, रेड फेस, ये मेन इम्पोर्टेंट हैं अर्ली में। मिड में ब्यूटी हार्डी, सिट्रोन, डो, कार्मे, कॉन्फ्रेंस, ये वैरायटी हैं, ये मिड सीजन में आती हैं। और भी ये वैरायटी हैं, चाइना सैंड पियर हो गया, विलियम बार्लेट, ये भी वैरायटी है, ये भी मिड में आती है। लेट जो वैरायटीज़ होती हैं लेट में ब्यूरोबोस, कोमिस, कॉनकॉर्ड, डॉक्टर जूलियस गियोट, हार्डी, ये सब वैरायटी हैं लेट वैरायटी में आती हैं। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन कौन सी वैरायटी यूज की जाती है। एवोट फेटल जिसमें रूट स्टॉक का यूज करते हैं। क्वींस क्लोन, स्पेसिंग रखी जाती है 3.6 to 0.50 मीटर, 0.50 मीटर, और इसमें प्लांट होते हैं 5555। दूसरा है एवेट फेटल, इसमें क्वींस क्लोन का यूज किया जाता है। इसमें भी जो डिस्टेंस सेम रखी जाती है और इसमें सेम प्लांट का नंबर होता है। कॉन्फ्रेंस वैरायटी, इसमें जो रूट स्टॉक यूज किया जाता है क्वींस क्लोन को यूज करते हैं, और इसमें सेम स्पेसिंग रखी जाती है, और प्लांट डेंसिटी जो होता है जितने प्लांट होते हैं 5555 प्लांट होते हैं इसमें। इसी तरह और भी ये वैरायटीज़ हैं और इसमें रूट स्टॉक का यूज किया जाता है, जैसे डोनेडो ड्यू, इसमें क्वींस क्लोन का यूज करते हैं। 3.6 to 0.35 मीटर स्पेसिंग होती है और 7936 प्लांट्स इसमें लगाए जाते हैं।
इसी तरह से और भी हैं, कॉन्फ्रेंस हो गया, ये जो इसमें क्वीन से का यूज किया जाता है, और बागुगोसा इसमें फायरस फासिया इसका यूज किया जाता है रूट स्टॉक पर्पस से, और इसमें लगाया जाता है 888 प्लांट। नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन। पियर में मेन कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड होता है ग्राफ्टिंग और बडिंग। इसे ग्राफ्टिंग और बडिंग द्वारा तैयार करते हैं। जो ग्राफ्टिंग मेथड होता है इसमें टंग ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग दो मेथड्स का यूज किया जाता है। टंग एंड क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिसंबर टू जनवरी। ये ग्राफ्टिंग मेथड हैं, इनका यूज करते हैं हम दिसंबर से जनवरी में, ये मेथड्स का यूज करते हैं। व्हेन द प्लांट्स आर स्टिल डोरमेंट, बडिंग इज आल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम मई टू जुलाई। जो बडिंग होती है वो मई से जुलाई के बीच में की जाती है। पियर प्लांट कैन आल्सो बी प्रोपोगेटेड थ्रू हार्डवुड कटिंग। पियर प्लांट को हार्डवुड कटिंग के द्वारा भी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें हार्मोन का यूज किया जाता है IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड 500 ppm से 10,000 ppm तक यूज करते हैं अच्छी रूटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है रूट स्टॉक। इनमें कौन कौन से रूट स्टॉक यूज किए जाते हैं? फर्स्ट रूट स्टॉक है क्वींसी, ये डॉर्फिंग रूट स्टॉक होता है। दूसरा है पायरोडॉर्फ, ये भी डॉर्फिंग रूट स्टॉक होता है। सेमी डॉर्फिंग रूट स्टॉक में आता है OHXF87, OHXF333, क्वींस A, क्वींस BA29। हाई टेम्परेचर टोलोरेंट रूट स्टॉक होता है ओरेगन 201, 249, ओरेगन 260, 261 एंड 264। ड्रॉट टोलोरेंट जो रूट स्टॉक है इनमें मेन आता है ओरेगन 211, 249, ओरेगन 260, 261 एंड 264। ये और भी रूट स्टॉक हैं। हाई सॉइल मॉइस्चर टोलोरेंट रूट स्टॉक है, ये है। इसमें और भी हैं लो सॉइल pH टोलोरेंट रूट स्टॉक, ये ऑर्गन सीरीज इसमें आता है। रेजिस्टेंस टू पाउडरी मिल्ड्यू ऑर्गन 201, 211 एंड 249। रेजिस्टेंट टू क्राउन एंड रूट ऑर्गन सीरीज OHF सीरीज इसमें आती है। रेजिस्टेंस टू क्राउन गर्ल ऑर्गन सीरीज एंड OHF सीरीज। रेजिस्टेंट टू क्रेकर गैमोसिस OHF सीरीज ऑर्गन 260, 261, 264। नीमाटोड रेजिस्टेंस इसमें ऑर्गन सीरीज ये सभी आती है। नेक्स्ट हो गया स्पेसिंग। इसमें स्पेसिंग रखी जाती है 5 × 5 मीटर, मीन्स प्लांट से प्लांट की दूरी 5 मीटर और रो से रो लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर। और दूसरा डिस्टेंस होता है 6 × 6 मीटर। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 6 मीटर एंड रो टू रो डिस्टेंस 6 मीटर। प्लांट पिट जो प्लांट लगाते हैं उसमें जो पिट बनाते हैं उसका साइज कितना होता है 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर। 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर मीन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है प्लांट साइज। प्रूनिंग टाइम इसमें होता है नवंबर टू दिसंबर। नेक्स्ट आ गया ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। जो ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ पियर ट्री इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क टू मेंटेन वाइगर एंड ग्रोथ, स्प्रेड द फ्रूटिंग area uniformly, secure fruit of good size and quality, in congress regular bearing, and to provide convenience of spraying and harvesting। जो इसमें ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग से क्या करते हैं फ्रेमवर्क, इससे स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनता है, ग्रोथ अच्छी होती है, फ्रूटिंग अच्छा होता है, फ्रूटिंग एरिया अच्छा होता है, इसका फ्रूटिंग साइज फ्रूट क्वालिटी ये अच्छे होते हैं, और स्प्रेइंग और हार्वेस्टिंग में भी सुविधा होती है। पियर ट्री आर यूजुअली ट्रेन अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड सेंटर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। जो पियर होता है इसमें मेनली यूज किया जाता है कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम।
In this method, 4 or 5 well-spread limbs are developed during initial 3 to 4 year and then the leader is headed off. इसमें मेनली यूज किया जाता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। और प्रूनिंग में कौन सा मेथड यूज करते हैं, हेडिंग बैक, और इसकी जो जिगजैग ब्रांचेस होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर। इन हिल्स द रिकमेंडेड डोज ऑफ 10-year-old प्लांट इज 60 to 100 किलोग्राम फार्मयार्ड मैन्योर, 700 ग्राम नाइट्रोजन, 350 ग्राम फास्फोरस एंड 700 ग्राम पोटास। हिल्स एरिया में जो आप कल्टीवेशन करते हैं पियर का, जो 10 ईयर का प्लांट होता है, 10 वर्ष का जो प्लांट होता है, उसमें 100 किलोग्राम FIM दिया जाता है गोबर की खाद, 700 ग्राम नाइट्रोजन, 350 ग्राम फास्फोरस और 700 ग्राम पोटास। द फार्मयार्ड मैन्योर, फास्फोरस एंड पोटास आर अप्लाइड बिफोर स्नोफॉल इन दिसंबर से पहले फास्फोरस और पोटास को दिया जाता है स्नोफॉल से पहले। हाफ ऑफ नाइट्रोजन इज एडेड 3 वीक बिफोर फ्लावरिंग से 3 वीक पहले आधी डोज नाइट्रोजन की दी जाती है। रेस्ट हाफ जस्ट आफ्टर फ्रूट सेट, और फ्रूट सेट के बाद नाइट्रोजन की हाफ डोज दी जाती है। The deficiency of zinc and iron on young foliage can be controlled easily by spraying 0.4 to 0.5% zinc sulfate and ferrous sulfate respectively during अप्रैल के मंथ में जिंक और आयरन की कमी होती है, तो उसके लिए 0.4 से 0.5% जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। 1 irrigation आफ्टर कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी के लास्ट वीक में जब कंपोस्ट और फर्टिलाइजर दिया जाता है, उसके बाद फर्स्ट इरिगेशन किया जाता है। रेगुलर इरिगेशन 7 से 10 दिन के अंतराल पे किया जाता है, अप्रैल टू अगस्त के बीच में। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद 3 से 4 वीक के इंटरवल पर इरिगेशन किया जाता है। नो नीड फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग दिसंबर टू जनवरी, दिसंबर से जनवरी के बीच में कोई भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। पियर फ्रूट एग्जिबिट ए टिपिकल क्लाइमेट्रिक पैटर्न ऑफ रेस्पायरेशन। पियर जो होता है, इसमें जो रेस्पायरेशन होता है ये क्लाइमेट्रिक पैटर्न से होता है। Fully mature pear fruit are harvested while still firm or green for canning and distance market. डिस्टेंस मार्केट के लिए ग्रीन कलर का जो पियर होता है उसे हार्वेस्ट किया जाता है, बट फॉर लोकल मार्केट दे आर पिक्ड एट ए स्लाइटली लेटर स्टेज। लेकिन अगर पास की मार्केट के पर्पज़ से हार्वेस्टिंग करते हो तो मैच्योर होने के बाद लेटरल स्टेज पे इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इमेच्योर फ्रूट ऑन पिक डू नॉट अटेन फुल साइज, लेक स्वीटनेस एंड फ्लेवर, श्रिवल क्विकली इन स्टोरेज एंड आर ससेप्टिबल टू स्टोरेज स्केल। Pear fruit are plucked individually by giving a gentle twist rather than direct pull. नेक्स्ट ईल्ड इसका होता है, मेनली होता है ईल्ड, अगर फुली डेवलप प्लांट है तो 30 से 35 टन पर हेक्टेयर इसका जो ईल्ड होता है। द ईल्ड ऑफ फ्रूट वेरियस ग्रेटली विद द कल्टीवार, एज ऑफ द प्लांट, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ए वेल मैनेज ऑर्चर्ड ऑफ पियर ईल्ड 30 to 35 टन पर हेक्टेयर, जो इसकी ईल्ड होती है 30 से 35 टन पर हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट आ गया ग्रेडिंग। इसको मार्केटिंग के लिए जो ग्रेड किया जाता है वो किस तरह से करते हैं। ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर रिटर्न। बार्लेट पियर आर ग्रेडेड आर एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। जो पियर होता है उसे 3 पार्ट से ग्रेड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज,
लार्ज, मीडियम और स्मॉल। जो एक्स्ट्रा लार्ज होता है वो 8 सेंटीमीटर, इसके बाद लार्ज जो होता है वो 7, इसके बाद स्मॉल और मीडियम 6, 5 और 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये इसके साइज़ दिए गए हैं, ये इनका साइज़ होना चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज का, लार्ज और मीडियम स्मॉल इनका। These graded are also known as extra class, class 1, class 2, class 3. The misshapen, damaged, blemished, scared fruit should be excluded while grading. The wooden, plastic or cardboard boxes are generally used for plucking pear. The fruit should be plucked in layer. The fruit should be packed in layer. जो इसको स्टोरेज करने के लिए वुडन प्लास्टिक का यूज करते हैं और कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज किया जाता है, और एक लेयर के बाद दूसरी लेयर इसमें लगाई जाती है, और दोनों लेयर के बीच में आप सूखी घास लगा सकते हैं या पेपर को लगा सकते हैं इसमें। और पियर का मेनली यूज किया जाता है जैम, जेली बनाने के लिए, जूस बनाने के लिए और वाइन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। थैंक यू।